गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में एक एक नियम के हम कुछ महत्वपूर्ण बेसिक से सवाल को हल करना हम सीखेंगे, जिसमें हम 3 प्रकार के प्रश्न दिए हैं और इसी से रिलेटेड अंत में हम 10 प्रश्न ऐसे दिए हैं जिन्हें आपको हल कर कर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है नंबर के साथ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक एक नियम में जिन जिन तरह के प्रश्न आते हैं उसमें कुछ मुख्य रूप से 3 प्रश्नों को हमने छांटा है और उन तीनों प्रश्नों को हम हल करके दिखाएंगे। हम अभी लॉन्ग मेथड से चलेंगे, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेंगे और आपको पूरा पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। अपने अपने प्रभु खुदा अल्लाह भगवान का नाम लेके शुरू कीजिए। मन को शांत कीजिए, फुल कंसेंट्रेट होकर और इस वीडियो को देखिए, तो फिर हम लोग साथ साथ सीखते हुए चलेंगे। प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कितना हल्का सा प्रश्न है। यदि एक केला का मूल्य 5 रुपया है तो ऐसे ही 12 केले का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इतना आसान सा प्रश्न है। हम हल लिखेंगे, देंगे चूंकि एक केले का मूल्य, एक केला का मूल्य, एक केला का मूल्य बराबर 5 रुपया। ठीक है, और इस तरह से हमें कितने केले का मूल्य चाहिए, 12, इसलिए 12 केले का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं बताने से पहले आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक केला है यहाँ पे मान लीजिए और इसका मूल्य 5 रुपया है और ऐसे ही हमें 12 केले चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 केले। और इस तरह से एक केले का मतलब है 5 रुपया, तो इस तरह से हमारे पास कितने 5 रुपया हो जाएंगे जी, तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे 12 5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सभी को जोड़ूं 5 + 5 + 5 और ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में 12 को 5 जोड़ना है, तो लगातार हम जानते हैं कि लगातार जब एक ही जैसे संख्या का जोड़ होता है तो इसका शॉर्ट तरीका यह है कि जितना 5 है उतना में हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम जोड़ेंगे तब भी 60 आएगा। जब 12 को 5 आप देख लीजिए, 12 को 5 लिख के आप ऐड कीजिए, क्या आएगा, 12 पंचे 60 रुपया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ 12 गुने 5, 12 पंचे 60 रुपया। दोस्तों ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि आप इसके इंटरनल कंसेप्ट को समझ पाए कि हम गुणा क्यों करते हैं। याद रखिएगा असल में गुणा क्या है, तो समान संख्याओं का, समान संख्याओं का, समान संख्याओं का योग का सरल विधि गुणा करना होता है। गुणा का मतलब ही ये है कि जब एक ही जैसी संख्याओं को बार बार जोड़ना पड़े तो काउंटिंग कर लिया जाता है कि टोटल वो संख्याएं कितना है और उन संख्याओं से और जिन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है उसमें गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें याद रखने योग्य क्या है मेरे दोस्तों, एक एक नियम में याद रखने योग्य क्या है, याद रखें कि जब कभी भी एक वस्तु का दाम दिया हो, एक वस्तु का दाम दिया हो, एक वस्तु का वजन दिया हो, एक वस्तु का क्षेत्रफल दिया हो, एक वस्तु का आयतन दिया हो, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है यदि एक वस्तु का दिया हो, जैसे मैंने लिखा एक वस्तु का दाम,
दिया हो। अब दाम की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे वजन हो सकता है, लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी एक वस्तु का दाम दिया हो, मैं दाम को लेके बात कर रहा हूँ, दाम दिया हो और एक से अधिक वस्तुओं का दाम बताना हो, एक से अधिक वस्तुओं का दाम बताना हो, तब उसके दाम में और जितना जितना का दाम निकालना है उसकी संख्या में गुणा कर दिया जाता है। आप देखिए इस प्रश्न में भी वही हुआ। एक वस्तु का दाम दिया है और एक से अधिक वस्तुओं का दाम निकालना है, मतलब 12 केले का दाम निकालना है। तो हमने क्या किया, उसके मूल्य यानी कि दाम में और जितना निकालना था 12, मूल्य है 5, दाम है और निकालना है 12 गो केला का दाम। तो फिर हमें हमारे पास जितना दाम था उसमें और जितना निकालना था उसमें हमने क्या किया है, गुणा किया है। तो ये याद रखने वाली बात है। इसी तरह से हमने यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक कुर्सी का मूल्य इतना है, तो ऐसे 30 कुर्सियों का दाम बताइए। तो फिर ऐसा ही है, एक का दाम यदि दे दिया है और एक से अधिक चीजों का दाम पूछा जा रहा है तो हम उसमें डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एक इस टाइप का आपको एक एक नियम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप का सवाल पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 12 केले का मूल्य 36 है, तो एक केले का दाम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसके पहले था एक वस्तु का दाम दिया हो और एक से अधिक वस्तुओं का निकालना हो, और इसमें एक से अधिक वस्तु का दाम दिया है और एक का निकालना है। तो याद रखने वाली चीज ये है, याद रखें इसमें, याद रखें, यदि एक से अधिक वस्तुओं का दाम, अब दाम की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वजन, आयतन, क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। एक से अधिक वस्तुओं का दाम दिया हो तथा एक का दाम पूछा जाए, एक वस्तु का दाम पूछा जाए। आपसे कितने वस्तुओं का दाम पूछा जाए, एक वस्तु का दाम पूछा जाए। ठीक है, एक वस्तु का दाम निकालना हो तो क्या किया जाता है, एक से अधिक वस्तुओं का जो दाम दिया है उसमें और एक से अधिक वस्तु की संख्या दिया है उसमें बंटवारा कर लिया जाता है। ठीक है, बंटवारा कर लिया जाता है पूरे दाम में, यानी कि दाम बटा वस्तु, जितनी वस्तु है उतना। तो 36 रुपया दाम है टोटल, कुल दाम, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल दाम बटा कुल वस्तु, और वस्तु है 12। जब हम भागा करेंगे 36 में 12 से, तो 12 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा, यानी कि 3 आया। अब कुल दाम बटे कुल वस्तु का मतलब हुआ कि एक वस्तु का दाम निकालना है, एक वस्तु का दाम। तो एक वस्तु का दाम यहाँ पे हो जाता है 3 रुपया। अब इसी को यदि हल करके हम बनाना चाहें तो ऐसा हम बनाएंगे हल, चूंकि 12 केले का मूल्य 36 रुपया, इसलिए एक केला का मूल्य, एक केला का मूल्य 36 ऊपर 12 नीचे, 12 तिहाई 36, 3 रुपया। यहाँ पे क्या आ गया जी, एक केले का मूल्य 3 रुपया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब एक से अधिक का दाम दिया हो और एक का पूछे तो हम लोग भागा करके निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बताऊं कि इस प्रश्न में एक से अधिक वस्तु का दाम पूछा है जबकि एक का दाम दिया था। इस क्वेश्चन में एक से अधिक का दाम दे के एक का पूछा गया है, और इस प्रश्न को जरा देखिए।
यहाँ पे ना तो एक वस्तु का दाम दिया है और ना ही एक वस्तु का सामान पूछ रहा है, एक वस्तु का दाम पूछ रहा है, बल्कि इस प्रश्न में एक से अधिक वस्तु का दाम देकर और एक से अधिक वस्तु का दाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक से अधिक वस्तु का जो दाम दिया हुआ है ना, तो हम एक वस्तु का दाम निकालेंगे इस प्रश्न की तरह। एक से अधिक वस्तु का दाम दिया था और एक वस्तु का दाम कैसे निकाला थे, डिवाइड करके। तो इस प्रश्न में भी हम पहले डिवाइड करके एक वस्तु का दाम निकालेंगे। लिखेंगे, चूंकि 5 केले का दाम 20 रुपया है, ठीक है जी, 20 रुपया। इसलिए एक केले का दाम पहले निकाल लेंगे कि एक केले का दाम कितना है। एक केले का दाम बराबर 20 रुपया। अब 5 में बंटवारा हो जाएगा, 5 केले का दाम है इसलिए। तो ये जब कटेगा 5 से 20 तो 4 रुपया आएगा। 5 का 20 कटता है 4 रुपया। अब आपको मालूम चल गया कि एक केले का दाम 4 रुपया है, तो इसलिए अब आपको एक केले का दाम नहीं निकालना था। अब आपको जो निकालना था वो है आपका कितना, 17 केले का दाम। कितना केले का दाम, 17। तो अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जब एक केले का दाम 5 रुपया है तो 12 केले का दाम क्या होगा, मल्टीप्लाई करके। तो इस विधि का प्रयोग आप करेंगे। इसमें दोनों विधि का प्रयोग हो रहा है, भागा वाला भी और गुणा वाला भी। इसलिए 17 किलो का दाम। तो अब एक का जो दाम है उसमें हम 17 से गुणा कर लेंगे। 4 गुने 17, यह आएगा 68 रुपया। 17 चौका 68 होता है, 68 रुपया। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये तीनों प्रश्न के जैसे यहाँ पे 10 सवाल हैं, देख सकते हैं आप। इस 10 सवाल को आप देखिए, ठीक है, देखिए, बनाइए और कमेंट में उत्तर लिखिए। जैसे मान लिया कि एक नंबर का, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक नंबर का आंसर 100 है, तो आप कमेंट में ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए और उसका आंसर डायरेक्ट 100 आप लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट दीजिए, देखा जाए कि किनका कितना सही हो रहा है। इस प्रश्न के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह के अन्य, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था, इससे भी और एडवांस सवाल को हल किया जाएगा इस प्लेलिस्ट के माध्यम में। इस प्लेलिस्ट के अंदर में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन कब, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो है दबाइएगा। जब बेल आइकन को दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा, तो उस पर ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल वीडियोस का, तो आप ऑल वीडियोस पर टिक कर दीजिएगा। तो मेरे तरफ से डाले जाने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप देखिए और अपने से छोटे बच्चों को भी दिखाइए, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों को दिखाइए। और आपके आसपास जो फ्रेंड होंगे उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर, और इस वीडियो को आप प्रोत्साहित कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम मेहनत करें। ये सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है मेरे दोस्तों। जब आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, तब जाके ये चैनल भी ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ मेरा भी मनोबल बनता रहेगा, जिससे मैं और भी एडवांस तरीके का क्वेश्चन इसमें लाऊंगा। और हम और आप सभी को मिलकर इसी वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सीखते रहेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।